विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के इस कालांश में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आदित्य कुमार गुप्ता, सहाचार्य, आपको आपके हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित आधुनिक हिंदी कविता में संकलित छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आंसू के छंदों का भावार्थ, उनकी व्याख्या और उनका वैशिष्ट्य समझा रहा हूँ। इसी श्रृंखला के अंतर्गत मैंने पूर्व के दो कालांशों में, पहले में जयशंकर प्रसाद का परिचय और छायावाद की पृष्ठभूमि, दूसरे में आंसू काव्य का परिचय और कुछ छंदों की व्याख्या समझाई थी। उसी श्रृंखला में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ छंद आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, आंसू जयशंकर प्रसाद का चर्चित खंडकाव्य है। प्रायः विश्वविद्यालयों की स्नातकोत्तर स्नातक कक्षाओं में किसी न किसी रूप में ये पढ़ाया जाता है। प्रसाद जी ने इस खंडकाव्य में अपने जीवन की व्यक्तिगत भावानुभूतियों को छायावादी शैली में समष्टि के रूप में प्रस्तुत किया है। इन छंदों में उन्होंने अपने भावाकुल मन, उमड़ती संवेदनाओं और हृदय की वेदना को शब्द दिए हैं। पहले हम छंद का पाठ करते हैं, फिर आपको इसका भावार्थ बताते हैं। पतझड़ था, झाड़ खड़े थे, सूखी सी फुलवारी में, किसले नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हे मेरे प्रियतम, मेरे जीवन में पतझड़ था, झाड़ खड़े थे, अर्थात मेरा जीवन पतझड़ प्रतीक है। यहाँ पर कष्टों का पतझड़ प्रतीक है, यहाँ पर रिक्त जीवन का, क्योंकि जब प्रकृति पतझड़ाते हैं तो वृक्षों के पत्ते नीचे गिर जाते हैं। तो पतझड़ यहाँ पर रिक्तता का है कि मेरे जीवन में पतझड़ था, अर्थात मेरे जीवन में कोई समृद्धि नहीं थी, कोई सुख, कोई सौंदर्य और किसी प्रकार की समृद्धि नहीं थी। झाड़ खड़े थे, झाड़ प्रतीक यहाँ पर कष्टों का। मेरे जीवन में नाना प्रकार के कष्ट थे। मैं अनेक प्रकार की विपदाओं से, आपत्तियों से, कष्टों से घिरा हुआ था। सूखी सी फुलवारी, और मेरे जीवन की फुलवारी, मेरे जीवन की इच्छाएं, मेरे जीवन की कामनाएं, मेरे जीवन की अभिलाषाएं सब सूख गई थी। मेरी जीवन रूपक अलंकार, मेरी जीवन रूपी फुलवारी सूख गई। अर्थात मैं जीवन से पूरी तरह निराश सा हो चुका था। मेरे जीवन में कहीं प्रकाश की किरण दिखाई नहीं देती थी। किसले नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। लेकिन हे प्रियतम, जब तुम इस क्यारी में आए, क्यारी मतलब जीवन में प्रतीकात्मक प्रयोग है कि हे प्रियतम, जब तुम इस जीवन में आए तो किसले नव कुसुम बिछाकर। मेरे जीवन में किसले कहते हैं नई कोकिले, कुसुम कहते हैं पुष्प, अर्थात अनेक प्रकार की इच्छाएं, भावनाएं, आकर्षण, जीवन के प्रति लालसा और आशा, उत्साह उत्पन्न हो गया। विद्यार्थियों, मैंने साहब से कहा कि प्रसाद जी आशा के कवि हैं। उनके हृदय मरुस्थल में प्रेम की गंगा निरंतर बहती रहती है। वो कहना ये चाहते हैं कि प्रीतम, तुम मेरे जीवन में आए तो मेरे जीवन में पुष्प खिल गए, मेरी भावनाएं, मेरी इच्छाएं, मेरी एक तमन्नाएं
प्रफुल्लित होने लगी। मेरे जीवन में अनेक प्रकार के किस्ले नवीन इच्छाएं उत्पन्न हो गई। जैसे पतझड़ के बाद वृक्ष पर नए पत्ते और कुसुम आते हैं, वैसे ही मेरे जीवन में पतझड़ था, लेकिन तुम्हारे आने से मेरे जीवन में नई कोपलें और नए पुष्प अर्थात जीवन में अनेक प्रकार की सुंदर प्रसन्न करने वाली भावनाएं और कल्पनाएं जन्म लेने लगी। कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, ये प्रीतम पता नहीं तुम्हारे इंतजार में मैंने कितनी रात्रियां बिती थी। क्या पता नहीं कितनी मेरी रात्रियां निर्जन में व्यतीत हो गई। तारों के दीप जलाए, मैंने तारों को देखते देखते रूपा सुख लंका अपनी रात्रि को व्यतीत किया। पता नहीं कितनी रात्रियां मैंने निर्जन में व्यतीत की। पता नहीं कितनी तारों की तरफ टकटकी लगाए हुए पता नहीं मैंने कितनी रात्रियों को व्यतीत किया। स्वर गंगा की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए और आकाश गंगा की धारा में अपने भावनाओं की, अपनी कल्पनाओं की उपहार मैंने समर्पित कर दिए। अर्थात पता नहीं कितनी रात्रियों में मैं अकेला यूं ही जागता रहा और तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करता रहा। और प्रीतम जब तुम आए तो मेरे जीवन में खुशियाँ, प्रसन्नता, उत्साह, आशा और समृद्धि उत्पन्न हो गई। सखी शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छुपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। मैं अपलक नैनों से देखा करता उस छवि को, प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दान सुकवि को। शशि मुख पर घूंघट डाले है मेरे प्रियतम, जब तुम मेरे सामने आए तो शशि मुख चंद्रमा रूपी मुख रूप का शक्ति रूपक अलंकार तुम्हारे सच मुख पर घूंघट पड़ा हुआ था। अर्थात तुम पर्दे में थे, तुमने अपने चेहरे पर है मेरे प्रीतम, तुमने अपने चेहरे को ढक रखा था। आंचल में दीप छुपाए, लेकिन तुम्हारी आंचल में आशाओं का, उत्साह का, प्रसन्नता का दीप जल रहा था। अर्थात ये ठीक है कि तुम्हारा चंद्रमा के समान सुंदर मुख, तुम्हारा शशि मुख जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तुम्हारी आंचल में खुशियों के दीप छिपे हुए, तुम आंचल में खुशियों के दीप लेकर के आए। ये प्रीतम, तुम्हारे आने से मेरे जीवन में प्रसन्नता के दीप जल उठे। जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। जीवन की गोधूली विद्यार्थियों, गोधूली उस समय को कहते हैं जो संध्या का समय होता है। गोधूली अर्थात चरवाहे जब दिन में गायों को चराने के लिए ले जाते हैं और वे जब शाम को लौट करके आते हैं, वो गोधूली बेला कहलाती है, क्योंकि उसमें सूर्य अस्त हो रहा होता है और गौएं या पशु जब घर की ओर आते हैं तो उनके पैरों से धूल दबती है, वो चारों तरफ उड़ करके छा जाती है। तो उस संध्या के समय जीवन की गोधूली, तो यहाँ पर प्रतीकात्मक प्रयोग है। जीवन की गोधूली मतलब जैसे दिन जब अस्त होता है उस समय का समय गोधूली कहलाता है, वैसे ही जीवन की गोधूली अर्थात जीवन की उत्तरार्ध अवस्था में ये मेरे प्रियतम तुम मेरे पास है। बच्चों, इससे स्पष्ट होता है कि जयशंकर प्रसाद का अपनी प्रियतम से मिलना या प्रीतम का दर्शन या प्रिय के साथ उनका मिलन उस समय हुआ था जब वो एक युवावस्था को पार कर चुके थे, अधेड़ अवस्था में या जीवन के उत्तरार्ध में आ चुके थे। कौतूहल से तुम आए, तुम कौतूहल से आश्चर्यजनक तरीके से आए, अर्थात तुम मेरे जीवन में उत्तरार्ध अवस्था में आए। उस समय जीवन में आने की किसी की संभावना नहीं होती, लेकिन हे मेरे प्रिय, तुम जब मेरे जीवन में आए तो मेरे मन में बड़ा कौतूहल हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन तुम्हारे आने से मेरे जीवन में प्रसन्नता आ गई, क्योंकि तुम अपने आंचल में प्रसन्नता के, खुशियों के, आशा के दीप लेकर के आए। मैं अपलक के नैनों से देखा करता उस छवि को, मैं तुम्हारे सौंदर्य को, तुम्हारी सुंदरता को निरंतर अपलक नैनों से, एकटक नेत्रों से देखता रहता था। हे प्रियतम, मैं तुम्हारे सौंदर्य में खो गया,
मैं तुम्हारे चारुत्य में खो गया, तुम्हारा लावण्य मैंने अपने को समर्पित कर दिया और अपनी आंखों से, एकटक आंखों से निरंतर तुम्हारे सौंदर्य को मैं देखता रहता था। प्रतिभा डाली भर लाता, कर देता दान सुपन को। जैसे प्रतिभा जो है बच्चों, दो प्रकार की प्रतिभा होती है, कार्यत्री प्रतिभा, भावित्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा कवि के अंदर होती है और भावित्री प्रतिभा पाठक के अंतर्गत होती है। तो जिस प्रकार से प्रतिभा के द्वारा कवि रचना रचता है, तो उसी प्रकार वही कहते हैं कि प्रतिभा डाली भर लाता, कर देता दान सु कवि को। अर्थात जिस प्रकार से प्रतिभा किसी कवि में कवि होने का उसे गौरव प्रदान करती है, उसी प्रकार से तुम्हारे सौंदर्य ने मेरे अंदर आशा, उत्साह और सृजनात्मक भाव उत्पन्न कर दिए और मैं ये जो आंसू छंद है उसे मैं लिख बैठा। अर्थात तुम्हारी सौंदर्य ने मेरे अंदर एक रचनात्मक प्रतिभा को जन्म दिया। आगे देखिए, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों में, मणिवाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से, काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदरा से भर दी इसने नीलम की प्याली। विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद कहते हैं, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों में। रूपा सूक्त अलंकार है कि विधु कहते हैं चंद्रमा। चंद्रमा मतलब यहाँ पर उन्होंने नायिका और प्रीतमा के लिए चंद्रमा का शब्द प्रयोग किया है। हे प्रीतम, हे प्रीतमा, तुम्हारे मुख पर काले काले बाल ऐसे लहरा रहे थे जैसे मानो चंद्रमा को किसी ने काली जंजीरों में बांध दिया हो। अर्थात चंद्रमा के समान तुम्हारे सुंदर मुख पर तुम्हारे काले काले केश लहराते हुए ऐसे सुंदर लग रहे थे जैसे मानो चंद्रमा को किसी ने काली जंजीरों में जकड़ रखा हो। मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से, और तुम्हारा मुख जैसे फणी के सर्प के मुख पर मणि चमकती है, वैसे ही तुम्हारी मुख पर जो मांग थी वो हीरों से भरी हुई थी। अर्थात तुम्हारी लाल मांग, तुम्हारे बालों के बीच में तुम्हारे मुख पर लाल मांग वैसे ही भरी हुई थी जैसे किसी फणी का, किसी सर्प का, कि सर्पणी का मुख पर जो है मणि चमकती रहती है। विद्यार्थियों से अवगत होता है कि जयशंकर प्रसाद की जो प्रियतमा वो विवाहित थी। इन छंदों में खुलकर के स्पष्ट रूप से प्रियतमा के सौंदर्य और उसके प्रति उनके प्रेम का वर्णन है। तो मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से, अर्थात जैसे सर्प के मुख पर मणि शोभायमान होती है उसके फण पर, वैसे ही तुम्हारी मांग हीरो मोतियों से भरी हुई शोभायमान हो रही थी। रूपा से उक्ति, उपमेय, उत्प्रेक्षा, उपमा अलंकारों का प्रयोग है। काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली, ये प्रीतमा तुम्हारी काली काली आंखें बहुत अधिक सुंदर लगती थी। यौवन के मद की लाली, यौवन जन खुमारी, यौवन जन्य मद में तुम्हारी काली काली आंखों में बहुत अधिक सुंदर लगता था। अर्थात तुम्हारी काली काली आंखें और उन आंखों से यौवन जन्य मादकता का गुलाबीपन जो था झलकता रहता था। ऐसा लगता था मानिक मदरा से भर दी किसने नीलम की प्याली, मानो किसी ने नीलम की प्याली को माणिक रूपी मदिरा से क्या कर दिया हो, भर दिया हो। माणिक का रंग गुलाबी होता है, मदिरा शराब कहते हैं बेहोश करने वाली, और नीलम नीली होती है प्याली। तो प्रियतमा की काली काली यौवनजन्य सौंदर्य से, मादकता से गुलाबी हुई आंखें ऐसी लग रही थी उत्प्रेक्षा का जैसे मानो किसी ने नीलम की प्याली में माणिक रूपी मदिरा भर दी हो। माणिक का रंग गुलाबी होता है, प्रेम का रंग गुलाबी होता है। प्रेम की अवस्था में आंखों में लालिमा छा जाती है।
तो कहना यह चाहते हैं जिस प्रकार से शराब व्यक्ति को मदहोश कर देती है, वैसे ही नायिका का सौंदर्य भी मदहोश करने वाला था। अर्थात कहना यह चाहते हैं कि ये प्रियतमा, आपके उस आंखों के सौंदर्य को देख करके हम आश्चर्यचकित रह गए, अर्थात हम वैसे ही बेसुध हो गए जैसे कोई शराब को पी करके क्या होता है, बेसुध हो जाता है। और ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने नीलम की प्याली को माणिक रूपी मुद्रा से भर दिया हो। रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपाशोक्ति अलंकारों का सौंदर्य है। या इन 2 छंदों में उन्होंने अपने प्रियतमा के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया है। भाषा तत्सम प्रधान शुद्ध हिंदी है, आंसू छंद है, और नायिका प्रियतमा के सौंदर्य का वर्णन पंक्तियों में किया है। जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि वैसे तो आंसू एक लौकिक विरही काव्य है, लेकिन इसमें कुछ छंदों में जहां तहां प्रसाद जी ने ऐसे रहस्यात्मक संकेत दिए हैं जिससे ये अलौकिक प्रियतम की ओर भी संकेत करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कुछ छंद स्पष्ट रूप से लौकिक प्रेम के हैं, तो कुछ छंदों में अलौकिक प्रेम का संकेत है। तो ये छंद जो मैंने आपको पढ़ाए थे अभी, बांधा था को किसने इन काली जंजीरों में, इनमें स्पष्ट रूप से लौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति है, क्योंकि विवाहित जिसकी मांग भरी हो ऐसी कोई लौकिक शरीर धारणी नायिका ही हो सकती है। तो इस छंद में प्रसाद जी ने अपने प्रेम भरे प्रेम का नायिका के प्रति अभिव्यक्ति की है और नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। आगे हम आपको कल पुनः किसी नए कवि के साथ हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं।